नमस्ते दोस्तों, मैं समाजवादी विचारक ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रहे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी और बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच चल रही जुबानी जंग की। लेकिन यह सिर्फ बयानबाजी की बात नहीं है, यह विचारधाराओं की टक्कर है। समाजवादी मूल्यों और बीजेपी की सत्ता केंद्रित राजनीति के बीच का अंतर। आइए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ समझते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता की आवाज रही है और आज भी क्यों यह उत्तर प्रदेश की उम्मीद है। आइए जानते हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर सवाल उठाए। उन्होंने सपा को परिवारवाद और तुष्टीकरण का प्रतीक बताया। जवाब में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने न सिर्फ इस टिप्पणी को खारिज किया बल्कि बीजेपी की संविधान विरोधी मानसिकता और ब्रजेश पाठक की असफलताओं को उजागर किया। अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने राजनीतिक डीएनए की जांच करानी चाहिए, जो समाज को बांटने और बुलडोजर की राजनीति पर टिका है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर हमला है, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्रा जैसे महान नेताओं ने गढ़ा। सपा ने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ा है, लेकिन बीजेपी इस पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की ताकत को कमजोर करना चाहती है। आइए इतिहास की ओर नजर डालें। समाजवादी पार्टी की नींव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर रखी गई थी, जिन्होंने सामाजिक समानता और गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाई। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी। अखिलेश यादव ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। 2012 में मात्र 38 साल की उम्र में अखिलेश जी भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की विकास की नई ऊंचाइयों पर ले गए। उनके शासन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शुरू हुई, जो 302 किलोमीटर लंबा टोल नियंत्रित हाईवे है। इसे जून 2014 से नवंबर 2016 के बीच रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। यह विकास का प्रतीक है। इसके अलावा 1090 वुमेन हेल्पलाइन शुरू की गई, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। कामधेनु योजना के तहत डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। क्या बीजेपी इन उपलब्धियों का मुकाबला कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए पर सवाल उठाए, लेकिन वे भूल गए कि समाजवादी पार्टी की पहचान जनता की सेवा है। अखिलेश जी ने जवाब दिया कि बीजेपी के नेता जो अपने मंत्रालयों में असफल हैं, ऐसी बयानबाजी करके ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको पहले अपने विभाग की कमियों का जवाब देना चाहिए। क्या उन्होंने कभी बताया कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं क्यों बदहाल हैं? समाजवादी शासन में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई थीं, जिन्हें बीजेपी सरकार ने कमजोर कर दिया। ब्रजेश पाठक ने सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई यह है कि सपा ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चली है। बीजेपी की बुलडोजर नीति को अखिलेश जी ने असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक लगाई और कहा कि यह कानून का उल्लंघन है। अखिलेश जी ने ठीक कहा कि बुलडोजर विपक्ष की आवाज दबाने का हथियार था। वहीं बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी पर आधारहीन आरोप लगाते हैं। अखिलेश जी ने साफ कहा कि बीजेपी का एजेंडा समाज में नफरत फैलाना है, लेकिन सपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इसे नाकाम करेगा। समाजवादी पार्टी का डीएनए है सामाजिक न्याय, समानता और विकास। हम यदुवंशी हैं और हमारी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण के आदर्श हैं, जो न्याय और सत्य के लिए लड़े। अखिलेश जी ने ब्रजेश पाठक को नसीहत दी कि वे अपने भाषा में मर्यादा रखें, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ उनकी गरिमा के खिलाफ हैं, बल्कि समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की गलत नीतियों से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश जी ने 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के दावे को ध्वस्त कर दिया। जब सपा ने 37 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटों पर कब्जा किया। दोस्तों, यह जुबानी जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की है। एक तरफ सपा है
जो लोहिया, जेपी और जनेश्वर मिश्रा के आदर्शों पर चलती है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो समाज को बांटने और डराने की राजनीति करती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। अखिलेश जी ने कहा है टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। यह जनता की ताकत का संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करें, पीडीए की ताकत को एकजुट करें और उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर ले जाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय अखिलेश, जय समाजवाद।